डॉक्टर साहब, मुझे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, मीठा भी ना खाऊं, नमक भी ना खाऊं, तो आखिर क्या खाऊं और कैसे जिंदा रहूं और क्यों जिंदा रहूं? ये कई तरह के मेरे सवाल मेरे पेशेंट मुझसे पूछते हैं। तो आज की वीडियो में हम ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ब्लड प्रेशर के पेशेंट को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और कैसे आप अपने मुंह का स्वाद भी बनाकर रख सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है और आप अपना ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसके विषय में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं डॉक्टर एस.के. लाठ और आप देख रहे हैं चैनल पेशेंट एजुकेशन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं मेरे एक पेशेंट मिश्रा जी के बारे में बात करना चाहूँगा, जिनकी उम्र लगभग 50 साल की होगी। काम कुछ ज़्यादा नहीं है, घर में बैठे रहते हैं, दिन भर व्हाट्सएप और इंटरनेट फेसबुक चलाते रहते हैं और कई तरह के सोशल मीडिया मैसेजेस शेयर करते रहते हैं। कई बार मैंने भी देखा है कि ब्लड प्रेशर के ऊपर, शुगर के ऊपर जितने भी मैसेज आते रहते हैं वो इधर उधर सिर्फ शेयर करते रहते हैं। तो एक बार ऐसे ही मेरे क्लिनिक आ गए थे। मैंने पूछा, मिश्रा साहब कैसे हैं, हालचाल कैसे हैं? तो बोले बढ़िया, एकदम सब कुछ फर्स्ट क्लास है। मैंने बोला चलिए आए हैं तो बीपी चेक कर लेते हैं। तो जब मैंने बीपी चेक किया तो बीपी 160/100 निकला। तो उनका कहना था, सर ऐसे ही आ गया होगा, मैं टेंशन में आ गया हूँगा, आपको देख के मेरा बीपी बढ़ जाता है। मैंने बोला चलिए ठीक है, आप जो बोल रहे हो सकता है, एक बार फिर से आइएगा, बीपी फिर से चेक करा लेते हैं। संयोगवश 3-4 दिन बाद फिर उनका आना हुआ और क्लिनिक में फिर मैंने जब उनका बीपी देखा तो वही 160/100 था। तो चीज ये है कि बीपी एक ऐसी बीमारी है कि आप लोगों का बढ़ा रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और ज्यादातर जनता कोई ना कोई सिम्टम का वेट करती रहती है कि कब मेरे को कोई तकलीफ हो तो मैं बीपी चेक कराने जाऊं, अगर मुझे ठीक लग रहा है तो मेरा बीपी नॉर्मल है। ये ज्यादातर पेशेंट सोचते रहते हैं। खैर, आज इस विषय में हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो उनका जब बीपी ज्यादा था तो मैंने उन्हें कन्विंस किया कि देखिए, सिर्फ मैसेजेस भेजने से नहीं होगा, उसको पढ़िए और उस पर अमल भी कीजिए। तो उनका ही पुराना मैसेज मैंने उनको दिखाया और मेरा भेजा हुआ भी एक फेसबुक का पोस्ट मैंने उन्हें दिखाया कि देखिए, सबसे पहले बीपी अगर है तो आपको खाने पीने में कंट्रोल करना है। खाने पीने में क्या कंट्रोल करना है, आइए जानते हैं मिश्रा जी को मैंने क्या क्या बताया डिटेल में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आज वीडियो खत्म होते ही आप अपना बीपी जरूर से चेक करें। अगर ये बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर से जरूर मिलें, खुद से इसको ट्रीटमेंट करने की कोशिश ना करें। दूसरा, जो भी डाइट के ऊपर मैं आपको बताने जा रहा हूं, जितना आप उसे अच्छे से करेंगे आपका बीपी कुछ कम होगा। अगर आपका बीपी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ है तो शायद ये नॉर्मल भी हो जाए, लेकिन अगर बीपी आपका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो हो सकता है आपको दवाई की भी जरूरत पड़े। तो आपको दवाई भी खानी है। आप ये ना सोचें कि डॉक्टर साहब ने बताया और मैंने तो उस हिसाब से डाइट अपना चेंज कर लिया, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस गलत फहमी में बिल्कुल भी न रहें। अपना बीपी चेक कराते रहें, खाने पीने का कंट्रोल करते रहें, अपना बीपी चेक करते रहें और जरूरत पड़े तो दवाई भी जरूर से खाएं, उससे परहेज न करें। तो सबसे पहले खाने पीने में क्या करना है, तो देखिए, इसका एक निमोनिक है जिसे हम बोलते हैं डैश डाइट, DASH डैश डाइट। इसका मतलब डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको नमक एकदम कम खाना है। अब यहाँ पर कई लोग मुझसे सवाल पूछेंगे कि सर, जैसे मैंने पहले भी बताया, सर चीनी भी बंद कर दिए, नमक भी बंद कर दिया, अब क्या खाऊं? आपको नमक पूरी तरह से बंद नहीं करना है। देखिए, WHO के हिसाब से एक आदमी को एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 5 ग्राम नमक, मतलब एक चीनी की चम्मच जितना नमक खाना है। लेकिन ये देखा गया है कि हम इंडियंस स्पेशली एवरेज में एक दिन में एक आदमी 11 ग्राम नमक खाता है और कुछ कुछ केस में तो ये 20-30 ग्राम भी नमक चला जाता है। तो और ये जो नमक है आपको कई बार पता भी नहीं चलता। जब मैं मेरे पेशेंट को बोलता हूं कि नमक मत खाइए तो उनको लगता है कि जो ऊपर से छिड़क रहे हैं नमक, सिर्फ वही बंद करना है। नहीं, वह तो बंद करना ही है। उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा नमकीन चीजें हैं जो हम नहीं खाएं तो भी चल सकता है या जिसे हम काफी ज्यादा कम कर सकते हैं, उन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। सिर्फ ऊपर से छिड़का हुआ नमक में ध्यान नहीं देना है। तो करना क्या है, सबसे पहले जो भी एक्स्ट्रा चीजें जैसे भुजिया, मिक्सचर, अचार, चटनी, पापड़, समोसे, आलू चप इत्यादि चीजें जो हम खाते हैं, पिज्जा, पास्ता इत्यादि चीजें, पैक्ड फूड या प्रोसेस्ड फूड, जितनी भी चीजें पैकेट में आती हैं जैसे चिप्स वगैरह, ये एकदम से अवॉइड करनी है आपको। उसके अलावा जो पिज्जा, पास्ता, बर्गर इत्यादि, ये एकदम से नहीं खाना है। नॉन वेजिटेरियन खाना जितना कम खाएं उतना अच्छा है। इन सब में एक्स्ट्रा नमक होता है और कई लोग हैं जो इन्हें नहीं खा के भी खुश हैं और अच्छे से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। तो जो नमक जरूरी है, जैसे दाल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, उसमें जो कम से कम नमक डालना जरूरी है वह आप खाइए। लेकिन जो भी एक्स्ट्रा नमकीन चीजें हैं उन्हें आप हटा दीजिए। उसके अलावा अब आप पूछेंगे कि सर क्या खाएं, बीच बीच में भूख लगती है। तो देखिए, बीच बीच में भूख लगती है तो कई सारी चीजें खाएं और स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा, अगर आपको हाई बीपी है और शुगर नहीं है तो फ्रूट्स खाइए। अगर शुगर है तो भी आप कई तरह के फ्रूट्स खा सकते हैं, जैसे कि सेव, अमरूद, कच्चा पपीता,
स्ट्रॉबेरी, कीवी इत्यादि आप डायबिटीज हो तो भी खा सकते हैं। डायबिटीज ना हो तो केला, आम, अंगूर, संतरा कोई भी फल आप खा सकते हैं। फलों में पोटाशियम की मात्रा ज्यादा रहती है जो आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में आपकी मदद करती है। तीसरा, ऐसी चीजें भी ना खाएं जिससे आपका वजन बढ़ता हो, जैसे ऑयली, नॉनवेज या ज्यादा डेयरी या मिल्क प्रोडक्ट। इससे आपका डायरेक्ट बीपी ना बढ़ के आपका वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा। दूसरा, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो बीपी अगर है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपके हार्ट में प्रॉब्लम करेगा। ये सब चीजें कैसे प्रॉब्लम करती है अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे कुछ वीडियो YouTube में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। उसमें से कुछ वीडियो उड़िया लैंग्वेज में है, अगर आप उन्हें देखें और अगर आपको लगे कि मैं इसका हिंदी वर्जन भी बनाऊं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं उसमें हिंदी में वीडियो भी बनाऊं। दूसरा, एक सवाल और भी आपसे पूछना है। आप सब मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन ज्यादातर वीडियो मैं अपने लोकल लैंग्वेज उड़िया में बनाता हूं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप हिंदी समझ पाते हैं और आपको उड़िया या हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप मुझे जरूर से लिखिए कि प्लीज मेक वीडियो इन हिंदी, सो दैट मैं सारी वीडियो फिर हिंदी में ही बनाऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी और कई पेशेंट्स जिन्हें उड़िया समझ में नहीं आती है उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। अब आ जाते हैं फिर से हमारे टॉपिक पे। इसके अलावा आपको तली हुई चीजें या तेल कम खाना है। आप बोलेंगे सर कौन सा तेल खाऊं, हमें तो कंफ्यूजन हो जाता है। कोई बोलता है सरसों खाओ, कोई बोलता है ऑलिव खाओ, कोई बोलता है राइस ब्रान खाओ। तो देखिए, सारे तेल एक जैसे हैं। आप कोई भी तेल खाएंगे तो आपका वजन बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा। लेकिन तीन तेल, खास करके राइस ब्रान ऑयल, ऑलिव ऑयल और सरसों का तेल, ये तीन तेल कंपेरेटिवली सेफ हैं बाकी तेलों के मुकाबले। आपको सिर्फ ये करना है कि हर बार तेल चेंज कर करके यूज करें। ये महीने ऑलिव खा लिया तो अगले महीने आप सरसों का ले आइए, तो अगले महीने आप राइस ब्रान ऑयल ले आइए। और ये ध्यान रखिए कि अगर आपके फैमिली में 4 मेंबर हैं तो 2 लीटर से ज्यादा तेल यूज ना होता हो, क्योंकि अगर इससे ज्यादा ऑयल आप यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप आगे चल के हार्ट और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा मीठी चीजें भी कम खाइए। मैं बंद करने बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन चीनी, गुड़ से बनी हुई चीजें जितनी कम खाएंगे उतना अच्छा है। और अगर बाई चांस खाते भी हैं, आपको लगता है कि मैं नहीं रह सकता, तो उसको कंपेंसेट कीजिए। रोज थोड़ा मॉर्निंग वॉक कीजिए, एक्स्ट्रा चलिए, एक्स्ट्रा मेहनत वाले काम कीजिए, जिससे अगर आप कुछ इधर उधर कभी कभार खा भी लें तो वह आपका उससे न्यूट्रल हो जाए। और अंत में, अगर कोई भी नशा आप करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, इससे दूर रहें, क्योंकि बीड़ी, सिगरेट और शराब से बीपी बढ़ता है। ये ऑलरेडी प्रूवन फैक्ट है। आप ये ना सोचें कि बीपी के पेशेंट को आराम से स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करना अलाउड है, ये बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये आदतें एकदम छोड़नी होंगी अगर आपको बीपी नेचुरल तरीके से कम करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो में बताई हुई बातें पसंद आती हैं, आपको लगता है कि मैं आपके नॉर्मल लाइफ से कनेक्ट कर पा रहा हूं और आपकी सारी समस्याओं को समझ के उसका समाधान आपको बता पा रहा हूं, और आप डिटेल में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा इत्यादि के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरी कुछ किताबें अमेजोन में अवेलेबल हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख के आप इसे अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं और घर में मंगा के पढ़ के आप अपनी लाइफ को एक अच्छी लाइफ बना सकते हैं। अब वीडियो को रोक के आप मुझे बताइए, क्या आपने कभी अपना बीपी चेक किया है? अगर नहीं किया है तो जैसे मैंने बताया, ये वीडियो के खत्म होते ही अपना बीपी चेक जरूर कराइए और सिर्फ एक रीडिंग में सेटिस्फाई मत होइए, उसे बार बार चेक कीजिए। अगर कहीं भी आपको लगता है कि बीपी आपका अप एंड डाउन हो रहा है तो उसे बार बार चेक करके एवरेज आउट करके एक बीपी की रीडिंग निकालिए, और अगर दवाई लगे तो दवाई भी जरूर से खाइए। सिर्फ डाइट कंट्रोल के भरोसे मत रहिए। जो चीजें मैंने बताई उनसे तो आपका बीपी बढ़ता ही है और उनको कम करके आप अपना बीपी कम कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें स्वाद नमकीन नहीं होता लेकिन उसमें भी छुपा हुआ नमक होता है, जैसे ब्रेड और बिस्किट्स। जो भी आपके ओवन में बनाया हुआ आइटम है, जो भी आपको बेक किया हुआ आइटम है, उसमें कहीं ना कहीं नमक जरूर से होता है। तो इन चीजों को भी आपको अवॉइड करना है अगर आपको नेचुरल तरीके से अपना बीपी कम करना है। तो जो भी प्रैक्टिकल टिप्स होती थी मैंने ये वीडियो में आपको बताई। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत सारी चीजें आप समझ पाए होंगे। अगर आपको समझ में आया है तो आप जरूर लिखिएगा कि आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगर आप लिखेंगे तो मैं समझ पाऊंगा कि आपको मेरी चीजें समझ में आ रही है, मेरी बताई हुई बातें समझ में आ रही है और आगे मुझे वीडियो बनाने में आसानी होगी। तो आज का वीडियो इतना ही। अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।